जय भीम साथियों। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामूलक समाज पार्टी। साथी, अभी मैं वैशाली जिला के बिहार वैशाली जिला के जंदाहा में हूँ और आज खासकर जो जंदाहा की बेटी किरण कुमारी, जिसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुने होंगे, जाने होंगे, तो उस गरीब दलित बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। पहले अपहरण होता है, गैंग रेप होता है और उसे पानी में डुबा के मार दिया जाता है। आज मैं किरण कुमारी के माता और भी परिवार के लोगों से मिला। सारी घटना जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जब सुना था तो हमें लगा कि शायद बिहार में ऐसी घटना संभव नहीं है, मामला कुछ और हो सकता है। पर साथ ही जब मैं इस गांव में आया और यहाँ के लोगों से जब हमने जानकारी हासिल की, तब हमारा भर्म टूटा और हमारे दिल पे चोट लगी और खून इतनी गर्म हो गई कि लगा कि हमारे शरीर में उद्यम सिंह अभी अभी समा गए। ये घटना सत्य है। उस बेटी को अपहरण होता है दिन के उजाले में, और जब उसके गार्जियन अपहरण करने वाले के घर पे जाता है तो फिल्मी स्टाइल में कहा जाता है कि जाओ 2 दिन के बाद पहुंचा देंगे, पर 6 दिन के बाद लाश मिलता है। साथ ही जो दलित और बहुजन समाज के बेटा होगा, उसके खून में अगर आग न लग जाए तो समझना कि वो कायर हो। साथी, मेरे दोनों हाथ में नहीं, सिर्फ एक हाथ में अगर हथियार होता तो बलात्कारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, बल्कि बलात्कारियों को ही उठा लेता। ये अपनी डीएनए के कसम खा के बोल रहा हूं साथी। पर कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान और बुद्ध के धम्म हिंसा करने पे, विचार करने पे मजबूर करता है। इसलिए साथी, हमें लगता है कि धैर्यपूर्वक इस लड़ाई को लड़ा जाए। साथी, आप जानते हैं कि जिस दलित की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, आज उसके घर बिहार के कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। साथी, हमें लोग बोलते हैं कि मनोज भारती जातिवादी है, ये चमरवाद करता है। पर मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि बिहार में कोई चमार का बेटा कोई बड़ा या स्थापित नेता नहीं है बिहार स्तर पर के, पर दलित के नेता यहां तो हैं। माननीय जीतनराम मांझी, जो अभी अभी बस चंद दिन पहले, चंद घंटे पहले, हम कहेंगे घंटों पहले, वो दलितों के मसीहा बने हुए थे। आज जीतन चाचा जी कहां हैं? चिराग पासवान जी दलितों का यहां युवा चेहरा है, एक स्थापित है, सांसद हैं, पर वो कहां छुपे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं ये फेसबुक लाइव के माध्यम से कि माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतनराम मांझी जी, क्या ये बलात्कार किरण कुमारी, बलात्कार पीड़िता जिसकी हत्या हुई है, क्या वो चमार जाति के है, इसलिए आप उसके घर तक नहीं पहुंचे? माननीय चिराग पासवान जी
क्या आप भी यही सोचते हैं कि लड़की जिसे बलात्कार करके हत्या किया है यहाँ के सवर्णों ने, और वो लड़की चमार जाति की है, इसलिए आपका कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, अगर आप लोग के अंदर शेड्यूल कास्ट में भी अगर जाति के आधारित आप आंदोलन करेंगे, न्याय के मांग करेंगे, तो बताइए बिहार में दलित एक होगा? हमें तो लगता है कि बिहार में जो दलितों के अंदर जो जाति जाति में बटा है, उसका गुनहगार आप लोग हैं। जब भी कोई दलित पे अत्याचार होता है तो उसमें भी आप लोग जाति देखते हैं। हमें लगता है जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, कि मैं आप लोगों को शर्म लाज हया लगा रहा हूं कि अगर तनिक भी शर्म लाज हया आपके अंदर में है, तनिक भी बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण से अगर आपने लाभ लिया है, बाबा साहेब को जो आरक्षण देने के बाद जो उनकी सपना था, उस सपना पे साकार करने के लिए अगर आपने कदम बढ़ाया है, तो उस सपना के तनिक भी पूरा करने के लिए अगर आप कर्तव्य करना चाहते हैं, बाबा साहेब को सपना को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको अपमान नहीं करना चाहते हैं, तो कल से परसों तक आप किरण, जो बलात्कार पीड़िता मृतक जो हमारी बहन किरण है, उसके घर पहुंचिए और आप बिहार के आप शासन प्रशासन आपके इशारे पर चल रहा है। जिस तरह से जीतनराम मांझी जी आप बार बार कहते हैं कि नीतीश के सरकार गिरा देंगे अगर हमको ये टिकट नहीं दिया, हमको पार्टी की हिस्सेदारी नहीं दिया, आप आन के बोलिए, हम भी आपके साथ हो जाएंगे कि अगर किरण के बलात्कारी जो किरण का बलात्कारी है, जो हत्यारा है, अगर नीतीश कुमार उसे गिरफ्तार नहीं किया और यहाँ के जो स्थानीय थाना के जो अध्यक्ष है, जो केस करने में एफआईआर करने में जो गड़बड़ी कर रहा है, जो यहाँ के लोगों को धमका रहा है, उसको सस्पेंड नहीं करे, तो आप सरकार गिराने के लिए आप नीतीश कुमार के धमकी दीजिए, बिहार के युवा आपके साथ हो जाएगा। और नहीं तो फिर मनोज भारती भी बोलता है, पूरे बिहार के युवा बोलेगा कि आपके भाषा में जो आप विरोध करते हैं ब्राह्मण को, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का चाल होता है, आप उसका कठपुतली है। और जब तक आरएसएस और भाजपा के माननीय जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी कठपुतली बन के नचते रहिएगा, तो दलित कोई पूछेगा नहीं। और अगर आप लोग यानी आज 30 है, 1 तारीख तक नहीं आए, तो फिर हम लोग भी 2 तारीख आप लोग पर से भरोसा उठ जाएगा और हम लोग लड़ाई अपना खुद लड़ लेंगे। और बिहार के भाई, आप कान खोल के सुन लो कि अगर समाज में इज्जत नाम का चीज है, शरीर में खून नाम का चीज है, अगर मूल निवासी डीएनए आप में है, तो इन लोग नेता लड़े या नहीं लड़े, 2 तारीख के बाद हम लोग अपनी रणनीति किस तरह से इन बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए लड़ा जाए, हम लोग लड़ने के लिए एक मीटिंग करके घोषणा करेंगे और लड़ेंगे। तब तक 2 दिन इंतजार किया जाए कि हमारे जो बिहार के स्थापित दो चेहरे दलित के हैं, जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी, ये न्याय के लिए आगे आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो जो जैसा हम लोग हैं, जितनी हमारे पास ताकत है, हम लोग लड़ेंगे। और इतनी ताकत तो जरूर है बाबा साहब के देन से, इतनी संघर्ष क्षमता तो जरूर है कि मनुवादियों को नाक लगड़ने पर मजबूर कर देंगे। और ये जो दुष्ट लोग है, अंगुली मार डाकू बना हुआ है, उसे फिर हिंसा छोड़ के, ये दुष्कर्म की भावना छोड़ के, उसे फिर बुद्ध के चोला पहनाने पर मजबूर कर देंगे। सिर्फ आप लोग तैयार रहिए। जय भीम।